स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में जन्मे स्टीव जॉब्स का जीवन जन्म से ही संघर्षपूर्ण था। उनकी मां अविवाहित कॉलेज छात्रा थी और इसी कारण वे उन्हें रखना नहीं चाहती थी और स्टीव जॉब्स को किसी अच्छे परिवार में गोद देने का फैसला कर दिया। लेकिन जो गोद लेने वाले थे उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वे लड़की को गोद लेना चाहते हैं। फिर स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और कालरा जॉब्स ने गोद ले लिया। पॉल एंड कालरा दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मध्यम वर्ग मीडियम फैमिली से ताल्लुक रखते थे। सन 1973 मई जॉब्स अटारी में तकनीशियन के रूप में कार्य करते थे। वहां लोग उसे मुश्किल है लेकिन मूल्यवान कहते थे। मध्य 1974 में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जॉब्स अपने कुछ रीड कॉलेज के मित्रों के साथ कारोली बाबा से मिलने भारत आए। किंतु जब वे कारोली बाबा के आश्रम पहुंचे तो उन्हें पता चले कि उनकी मृत्यु सितंबर 1973 को हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने हैरखन बाबाजी से मिलने का निर्णय किया, जिसके कारण भारत में उन्होंने काफी समय दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बिताया। सन 1976 में स्टीव वोज़नियाक ने मैकिंटोश एप्पल एक कंप्यूटर का आविष्कार किया। जब वोज़नियाक ने यह जॉब्स को दिखाया तो जॉब्स ने इसे बेचने का सुझाव दिया। इसे बेचने के लिए वे और वोज़नियाक गैरेज में एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करने लगे। जॉब्स 1976 में एप्पल के सह संस्थापक बने और एप्पल के पर्सनल कंप्यूटर बेचने लगे। एप्पल तेजी से आगे बढ़ती गई और पैसे कमाती गई और पहले साल के अंत में ही पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली दूसरी कंपनी बन गई। एप्पल इतनी बड़ी मात्रा में पर्सनल कंप्यूटर का उत्पादन करने वाली पहले सबसे बड़ी कंपनी बनी। 1979 में जेरोक्स पार्क के टूर के बाद जॉब्स ने जेरोक्स एल्टो की व्यवहारिक जरूरतों को जान उसे परखा, जिसने बाद में माउस का निर्माण किया और साथ ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की का भी निर्माण किया। दुनिया में हो रहे विविध क्षेत्रों में विकास की बदौलत 1983 में एप्पल लिसा में असफल हुई और गी के साथ कंप्यूटर का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बनने की चाह से 1985 में एप्पल लिसनर प्रिंटर प्रस्तुत किया। वोज और जॉब्स आगे बढ़ते गए और एप्पल के बाद एप्पल 2 प्रस्तुत किया, जिसमें अतिरिक्त रंग को सपोर्ट करने वाला सिस्टम था। जॉब्स ने अपने कंपनी के विकास को तेज करने के लिए एक निवेशक को मना लिया और उनकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। एप्पल का सुनहरा पल चालू हो गया था। साथ ही वे एनिमेशन मूवी का निर्माण भी करते चले गए। 1995 में आई फिल्म टॉय स्टोरी में उन्होंने बतौर कार्यकर्ता और निर्माता काम किया। जब स्टीव 15 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने उनको उपहार स्वरूप कार दी, जो एक सेकंड हैंड कार थी। स्टीव ने पिता ने इसमें नया इंजन लगाकर काम चलाऊ बनाया था। स्टीव जॉब्स को स्कूल के दिनों में मैरिजुआना की लत पड़ गई थी, जो एक नशीला पदार्थ होता है। इसके बारे में जब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने स्टीव को खूब डांटा और वादा करने को कहा कि भविष्य में कभी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। स्टीव जॉब्स ने अपने पिता के साथ किए वादे को आजीवन निभाया और कभी नशीली चीजों को हाथ नहीं लगाया था। स्टीव जॉब्स को तैराकी में भी रुचि थी और वो स्कूल की तैराकी टीम का हिस्सा भी थे। तैराकी टीम में ही उनकी मुलाकात स्टीव वोज़नियाक से हुई, जिनको भी इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि थी। स्टीव जॉब्स की रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा थी, लेकिन रीड कॉलेज में पाई करते हुए उनका ध्यान अध्यात्म की ओर बढ़ गया था। बाबा रामदास की एक पुस्तक बी हियर नाउ ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। इसी कॉलेज में उनकी मुलाकात डैनियल कोटक से हुई थी। स्टीव जॉब्स अध्यात्म के संपर्क में आते ही शाकाहारी बन गए थे और उन्हें शाकाहार विषय पर कई पुस्तकें पढ़ी थी। उनके मित्र कोटक को भी उन्होंने शाकाहार बना दिया था। अध्यात्म में बती रुचि के कारण उन्होंने कृष्ण मंदिर में जाना शुरू कर दिया था। यह स्टीव जॉब्स की जीवन का परिवर्तनकारी दौर था। एप्पल की शुरुआत। सन 1976 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव ने अपने स्कूल के सहपाठी मित्र वोज़नियाक के साथ मिलकर अपने पिता के गराज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिंटोश मैक तैयार किया और इसे बेचने के लिए एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन पैसों की कमी के कारण समस्या आ रही थी। लेकिन उनकी ये समस्या उनके एक मित्र माइक मर्कुल्ला ने दूर कर दी। साथ ही वे कंपनी में साझेदार पार्टनर भी बन गए और स्टीव ने एप्पल कंप्यूटर बनाने की शुरुआत की। लेकिन उनकी ये उपलब्धि ज्यादा देर तक नहीं रही। उनके साझेदारों द्वारा उनको नापसंद किए जाने और आपस में कहासुनी के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लगी। धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सारे दोष स्टीव का ठहराकर सन 1985 में उन्हें एप्पल कंपनी से बाहर कर दिया। ये उनके जीवन का सबसे दुखद पल था। प्रसंग पेप्सिको के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन स्कूली कहते हैं कि जब मैं एक बार उनके घर पर गया तो देखकर हैरत में पड़ गया कि कमरे में एक भी फर्नीचर नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर थी आइंस्टीन की। स्टीव आइंस्टीन को अपना आदर्श मानते थे। थरूमैन कहते हैं, बौद्ध धर्म मानता है कि आप ध्यान के जरिए सत्य जान सकते हैं, साथ ही आप अपनी क्षमताओं को असीम बढ़ा सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने ऐसा ही किया। संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसा भी वक्त था जब मैं जमीन पर सोने को मजबूर था। हर रविवार को हरे कृष्ण मंदिर में लंगर लगता था। वह खाने के लिए मैं 7 किलोमीटर पैदल चलकर जाता था। इसलिए असफलता और खराब हालत से परेशान होने की जरूरत नहीं है।
स्टीव ने एक बार स्वीकार किया था कि उन्होंने एससीडी ड्रग का इस्तेमाल किया था। विचार, आओ आने वाले कल में कुछ नया करते हैं बजाय इसकी चिंता करने के कि कल क्या हुआ था। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को, अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। बाकी सब गौण है। डिजाइन सिर्फ यह नहीं है कि चीज कैसी दिखती या महसूस होती है। डिजाइन यह है कि चीज काम कैसे करती है। यह निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह निश्चय करना कि आपको क्या करना है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपनी जिंदगी के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूं तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई जरूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, किसी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। कई कंपनियों ने छटनी करने का फैसला किया है, शायद उनके लिए ये सही होगा। हमने अलग रास्ता चुना है। हमारा विश्वास है कि अगर हम कस्टमर के सामने अच्छे प्रोडक्ट्स रखते रहेंगे तो वो अपना पस खोलते रहेंगे। दिलचस्प विचारों और नई प्रौद्योगिकी को कंपनी में परिवर्तित करना जो सालों तक नई खोज करती रहे, ये सब करने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है। मृत्यु, स्टीव को सन 2003 से पेन क्रिएटिव नाम की कैंसर की बीमारी हो गई थी, लेकिन फिर भी वे रोज